सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही, और देश यूं ही लाचार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा। आज हिमालय के मस्तक पर चीन हमें ललकार रहा, दुनिया भर में मौत बांट कर बेशर्मी से नाच रहा। आज हिमालय के मस्तक पर चीन हमें ललकार रहा, दुनिया भर। ये 62 नहीं, ये नई सदी का भारत है, राष्ट्रभक्त अब सत्ता में है, मोदी जी का भारत है। 1 इंच आगे बढ़ने की हरगिज गलती मत करना, अंजाम नहीं अच्छा होगा, छोटी सी बात समझ लेना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत में कुछ चीन समर्थक छिपे हुए गद्दारों को, सेना तुमको कसम देश की, गोली मारो सारों को। ये जयचंद है शर्म बेच कर बिल्कुल नहीं लजाते हैं, गुणगान चाइना के गाकर रोटी भारत की खाते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार, हिमाचली ब्लाइंड ब्लॉगर के लिए मैं रमेश ठाकुर आप लोगों के बीच पुनः चौथा ब्लॉग लेके आया हूँ। साथियों, मेरा आज का ब्लॉग चीन की जो हरकतें भारत देश में चल रही है, इस पर मैं एक ब्लॉग लाया हूँ। बाकी मेरे अगले तीनों ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मेरे इस ब्लॉग को भी आप आगे से आगे देश के अन्य लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसा ही प्यार देते रहें और बेल आइकन के निशान को भी दबाएं, जिससे आपको मेरे और आने वाली वीडियो की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। साथियों, और इस ब्लॉग को भी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो साथियों,
मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो साथियों, भारत में जो चीन की जो शर्मनाक हरकतें हो रही है, जो LOC बॉर्डर पे लद्दाख में जो घुसपैठ हो रही है, तो इसके लिए भारत हमेशा से ही शांति प्रिय बातचीत करता आ रहा है और चीन की जो हरकतें हैं उसको सहन करता आ रहा है। तो अब हम कितना सहन करें? अब हमें भी चीन का विरोध करना चाहिए और जो भी जितने भी प्रोडक्ट भारत में बन रहे हैं उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए। तो साथियों, अब जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर जी ने जो टिकटॉक और अन्य 59 ऐप बैन किए हैं, मैं उसका खुल के समर्थन करता हूं, क्योंकि जो चीनी ऐप ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया था। टिकटॉक जैसी ऐपों में जो भारत के युवा वीडियोस डालते थे, तो भारत का डेटा पता नहीं कहां कहां चीन भेजता था। तो भारतीय प्रधानमंत्री का मैं हाथ जोड़ के मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि भारत ने एक बहुत ही अच्छा कदम रखा है। तो साथियों, बोलते हैं ना कि चाइना का माल की कोई गारंटी नहीं होती। तो साथियों, बहुत ही अच्छा किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि भारत ने अभी समय रहते चीनी प्रोडक्ट को बैन करना शुरू कर दिया है। तो साथियों, क्यों ना हम भारत के प्रोडक्ट को बनाएं और भारत के प्रोडक्ट ही खरीदें। तो साथियों, जैसे कि चीनी सामान भले सस्ता हो, पर भारत को चीन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए जैसे पहले था। अभी भारत को खुद अपना सामान बनाना चाहिए और किसी ऐसे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो देश अपने आप को घमंड दिखाता हो। तो साथियों, ये जो विश्व में भयंकर महामारी आई है, ये भी चीन की देन है। आपको पता है कि विश्व में लाखों आदमियों की मौत हो चुकी है और लाखों से ज़्यादा आदमी अभी तक इस बीमारी से ग्रसित है और आज तक इसका कोई भी इलाज नहीं मिला है। तो साथियों, टिकटॉक और अन्य ऐपों की तरह चीन के सभी सामानों पे आप लोग बैन लगाएं। मैं भारत सरकार से यही निवेदन करता हूं और मैं अपने सभी देश के लोगों से भी मैं आह्वान करता हूं कि चीन का कोई भी सामान ना खरीदें और चीन का सामान भारत में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि चलो, हमें कुछ सामानों की आवश्यकता तो पड़ेगी, पर हमें थोड़ा सा आदत डालना चाहिए। जैसे कि हमें लॉकडाउन के दौरान इस चीन की दी हुई महामारी ने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी है। देखिए, आपको पता ही होगा कि चीन ने जो महामारी फैलाई है, उस वजह से हमारी दौड़ती भागती ज़िंदगी पे ब्रेक लग गया है। तो साथियों, आप लोग अब ध्यान रखें कि भारत का ही सामान आप लोग खरीदें और भारत सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भारत सरकार चीन से भी अच्छे प्रोडक्ट भारत में लॉन्च करे और भारत के लोगों को उन प्रोडक्टों को यूज़ करने में भी अच्छा महसूस हो। तो साथियों, मैं चीन से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि वो चीन की हरकतों से डर जाए, पर भारत के अंदर इतनी सहनशीलता है कि वो शांति से काम करना जानता है और तभी भारत के संबंध दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो देश इतनी तरक्की नहीं कर रहा होता। तो मैं प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो 100 साल जिए और हमारे देश का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। तो साथियों, हम लोगों को भी प्रधानमंत्री जी के साथ एक सुर एक ताल मिला के चलना चाहिए और चीन का विरोध करना चाहिए और चीन के दबाव में आकर हमें कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो भारत के लिए बिल्कुल ही हानिकारक हो।
तो साथियों, मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था और मेरा सारे देशवासियों के लिए यही संदेश है कि आप लोग सब एक साथ और एक सुर में चीन के सामान का बहिष्कार करें और चीन के लोगों का भी बहिष्कार करें और चीन की सरकार का भी बहिष्कार करें। मैं आप लोगों से अब यही उम्मीद करता हूं कि आज के बाद चीनी सामान ना भारत में आए और ना हम उस चीनी सामान को खरीदें। बहुत से सामान उपलब्ध हैं और भारत सरकार उपलब्ध करवा रही है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन रहेगा। तो साथियों, आप लोग ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं और इस के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। साथियों, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को भारत के बहुत सारे लोगों तक शेयर करें और अगर आप सच्चे भारतीय होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मैंने इसमें बातें बोली हैं उसका पालन करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।